Hey everyone, welcome in this channel, and today we'll discuss about the Naxalism, and this is important for your essay paper, CAPF Assistant Commandant Paper 2, and this is also important for your interview. ठीक है, इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरीबडी टॉक अबाउट द हाउ टू राइट essay, but today we will not discuss about how to write essay. We will discuss the topic which is most probable to come in your exam. ठीक है, आप सभी को पता है कैसे ऐसे लिखना. किसी और दिन बात करेंगे ऐसे कैसे लिखना, सभी को पता भी है, सभी ने देखा भी होगा, बट टॉपिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता कि क्या आ सकता है. ठीक है, या फिर आपको बता दिया जाता है कि ये आएंगे, बट उनके ऊपर डिस्कस एक बार कर लेने से अच्छा रहेगा. ठीक है, तो नक्सलिज्म पे स्टार्ट करते हैं. दिस इज थ्रेट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है, आप मान लीजिए कि ये एकदम बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का एकदम थ्रेट्स है. बहुत चैलेंजेस पैदा कर रहे हैं ये नक्सल. ठीक है, ये नक्सल के कारण डेवलप नहीं हो पा रहा है बहुत सारे ट्राइबल्स एरिया में. जो ग्राउंड रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ. जो बात करेंगे हम पेपर पे क्या है वो उस पर तो बात करेंगे, बट जो ग्राउंड रियलिटी है, क्यों ये जड़ से रूट से क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा है. ठीक है, क्यों रूट से ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है, क्या सरकार इसके लिए कदम उठा रही है, क्या कॉज क्या है कि नक्सलिज्म इतना ज़्यादा अभी भी इम्प्रूवमेंट है, क्यों मेन स्ट्रीम में आना नहीं चाहते हैं. बट सरकार काम कर रही है, ऐसा बात नहीं सरकार नहीं कर रही, बट सिस्टम में भी कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ मिलेगा. तो नक्सलिज्म पे बात करते हैं. तो द टर्म नक्सलिज्म ओरिजिन फ्रॉम द विलेज ऑफ नक्सलवाड़ी ऑफ वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग. ठीक है, दार्जिलिंग के एक गांव में नक्सलवाड़ी है जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. नक्सलिज्म वर्ड यहाँ से आया था, और ये मूवमेंट जो नक्सल मूवमेंट है ये यहीं से स्टार्ट हुआ, नक्सलवाड़ी से, वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी से. एंड इनिशियली मोटिव ऑफ द नक्सलिज्म अगेंस्ट द लोकल लैंडलॉर्ड हु वेस्ट द लैंड डिस्प्यूट इन 1967. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया होगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है. ठीक है, ये देख लीजिएगा. और द लीडरशिप ऑफ कानू सान्याल, चारू मजुमदार एंड जंगल संथाल. ठीक है, इनके लीडरशिप में ये मूवमेंट चलाया गया. ठीक है, इनके 1967 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ. ठीक है, मेनली तभी इनका स्टार्ट क्यों हुआ ये मूवमेंट. ठीक है, स्टार्ट क्यों हुआ उस पर नहीं जाना, बट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ. स्टार्ट इसलिए हुआ कि शायद वहाँ पे कोई एक लड़का जो कि वहाँ के उसके पास पेपर थे, जुडिशियल पेपर थे कि वहाँ वो खेती कर सकता था, बट वहाँ जमींदार के कुछ लोग आए और उसे बहुत पीटा. जमींदार के लोग आए और उसे बहुत पीटा. अब क्या है कि इससे वहाँ के लोगों को ये बहुत ख़राब लगा. ठीक है, गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में मूवमेंट खड़ा कर दिया. ठीक है, और जो मूवमेंट का लीडरशिप फॉर्म कर रहे थे तो कानू सान्याल, चारू मजुमदार और जगन संथाल. ठीक है, एंड दिस मूवमेंट इज स्टार्टेड इनिशियल वेस्ट बंगाल. पहले ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ, अब बाद में ये स्प्रेड होके ईस्टर्न इंडिया में. यहाँ पे मैं झारखंड लिख दिया था, झारखंड तो बाद में 2000 में बना है. झारखंड जो 2000 बना है इसको झारखंड मत ऐड कीजिएगा. ठीक है, झारखंड मत ऐड कीजिएगा, बिकॉज इन दैट टाइम झारखंड नॉट एग्जिस्ट. झारखंड इज एस्टैब्लिश इन 2000, सो डोंट मेंशन द झारखंड इन योर पेपर. तो पहले इनको कैसे फिर बाद में स्प्रेड किया कि बाद में ये फैलते गया छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, और बाद में महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया में. अभी तो झारखंड में भी है ही. ठीक है, झारखंड में भी बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म मूवमेंट है. झारखंड के मुझे लगता है 24 के 24 डिस्ट्रिक्ट में नक्सली प्रॉब्लम है. ठीक है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा उस पर बात करेंगे. तो जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इनिशियली वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुआ था. वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होने के बाद ये धीरे धीरे स्प्रेड होते गया, फैलता गया छत्तीसगढ़, झारखंड. ठीक है, इस तरह से बंगाल में तो फैला ही, साथ में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा. ठीक है, इसको रेड कॉरिडोर जो है एक तरह से फैलता गया. तो आपको ये पता चल गया इंट्रो में कि नक्सलवाड़ी से नक्सलिज्म, जो नक्सलवाड़ी से नक्सलिज्म वर्ड आया है. एंड इनका जो का रीज़न था कि वहाँ के जो लोकल ज़मींदार थे, जो लोकल लैंडलॉर्ड थे, उनके बीच में जो ज़मीनी विवाद, आपसी डिस्प्यूट था उनसे. और इनका एक मकसद था कि ये क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे. जैसे कि आज हमारे पास क्लास है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, रिच क्लास, इस तरह से इनका एक ही मानना है कि ये क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे. ठीक है, क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, जिनके कारण इन्होंने मतलब स्टार्ट तो अच्छा किया था, बट बाद में ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट बहुत उग्र हो गया. ठीक है, ये मूवमेंट बहुत उग्र हो गया, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट्स बन चुका है इंटरनल सिक्योरिटी का आज की डेट पे अगर देखें तो.
तो इनिशियली इस तरह से, फिर देखिए इनका आइडियोलॉजी क्या है, इनका आइडियोलॉजी क्या है। तो देखिए आप, जो नक्सलिज़म है कहाँ पे अफेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये रेड रेड इनको रेड कॉरिडोर भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए ये नक्सलिज़म से अफेक्टेड है, ये नक्सलिज़म से अफेक्टेड है, यूपी में भी थोड़ा बहुत है, एमपी में भी, मतलब जो ट्राइब्स एरिया है, ट्राइबल्स एरिया है, यहाँ पे पूरी अफेक्टेड है नक्सलियों से। इनका आइडियोलॉजी क्या है, तो द आइडियोलॉजी ऑफ नक्सलिज्म माओइज्म, ठीक है। मतलब कि इनिशियली इनका देखिए, कोई भी अगर बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, चाहे वो टेररिस्ट ग्रुप क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी का, कोई भी पार्टी हो, आप देख लीजिए कि पार्टी का भी दो टाइप का आइडियोलॉजी, राइट विंग का और लेफ्ट विंग का अलग अलग आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो इनका भी एक आइडियोलॉजी इन्होंने भी फॉलो किया, ठीक है। वो है माओइज्म इज़ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। माओइज्म एक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, जो कि क्या है, क्लासलेस सोसाइटी बनाने का। बट माओइज्म तो बहुत खतरनाक था, जो कि चीन से आया था, ठीक है। माओइस्ट जो बोलते हैं, ठीक है, मार्क्सिस्ट वाला जो ये है, वो को वहाँ चीन के कोई नेता थे, ये नेता का ये नाम है, देख लीजिए, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया था, और वहाँ से इन्होंने फॉलो किया उनको मतलब कि उनको फॉलो करते हुए इन्होंने उस आइडियोलॉजी को अपनाया। नक्सलियों का ये विचारधारा जो लेफ्ट विंग के, इनका लेफ्ट विंग है, ये एक्सट्रीमिज़म लेफ्ट विंग है, ठीक है। तो इन्होंने उस विचारधारा को अपनाया, और इस विचारधारा को अपनाते हुए उनका भी जो मतलब चीन में जो मूवमेंट चल रहा था, उन पे क्या है कि जो भी ऊपर के लोग हैं उनको क्या करना है, हमको हटाना है, ठीक है, हमको हटाना है। मतलब कि एक तरह से चाहे वो बंदूक के नोक पे हो या जो भी हो, इस तरह के इनका आइडियोलॉजी आज भी देखिए कि इनका एक ही मकसद है कि बंदूक के नोक पे सत्ता को हथियाना। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अब आते कॉज क्या है कि आप पेपर, यहाँ पे पेपर का बात करते हैं, हम उतना बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, हम पेपर में जो लिखेंगे उस पर बात करते हैं, ठीक है। आप लिख कैसे सकते हैं, तो देखिए कुछ है। ट्राइबल डिसकंटेंट है कि द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत क्या है कि जो ट्राइब्स है, ट्राइब्स का जो लिवलीहुड है, मतलब कि जीविका है, वो क्या है, वो इनके फॉरेस्ट से ही चलता था, जो फॉरेस्ट से चलता था। ये एक्ट लगा के क्या हुआ कि ये पूरा तरह, मतलब क्या बोलेंगे, एक तरह से इनका जीविका चलना असंभव हो गया, ठीक है। अब जीविका चलना असंभव हो गया तो क्या है कि जो माओइस्ट ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, इन पर ट्राइब्स को पैसा का लोभ देके इनके ग्रुप, अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। आप अभी देखिए ग्राउंड रियलिटी, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि जो भी नक्सल है, वो नक्सल अधिकतर ट्राइब्स से है, ठीक है। आपको कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं मिलेगा ट्राइब, जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा, जो बहुत गरीबी में है। अब क्या है कि गरीबी में है और मैं आपको पैसे दूंगा तो ऑब्वियसली आप मेरे साथ आएंगे। तो ये एक फैक्ट था, ठीक है। उनका जीविका चलना बंद हो गया था, ठीक है। फिर है कि यहाँ मैसेज नहीं होगा, यहाँ मैसिव होगा, मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन द नक्सलिज्म अफेक्टेड स्टेट ड्यू टू द माइनिंग प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसे कि देखिए होता क्या है कि कोई भी कंपनी माइनिंग प्रोजेक्ट का ठेका लेते, जैसे कि एज एग्जांपल आपने देखा है, एक मूवी का नाम है, वो मूवी का नाम है चक्रव्यूह, जरूर देखिए, ठीक है। बहुत अच्छा मूवी है, ठीक है। रियलिटी बताती है, मतलब कि एकदम बैलेंस करके बात को रखता है, वो उस मूवी को जरूर देखिए। नक्सल का भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे है, और मतलब एकदम बैलेंस मूवी है, ना सरकार का दिखाती है, ना नक्सल का ज़्यादा दिखाती है, दोनों बैलेंस करके बताया गया, उस मूवी को देखिए। तो क्या है कि कंपनी क्या है, माइनिंग के लिए लगाती है कंपनी। अब माइनिंग के लिए कंपनी लगा रही है, तो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स है उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनका जो माइग्रेशन हो रहा है, उसको उठा के जो फेंक दिया जा रहा है, उनको पैसा नहीं मिलता, उनको रहने के लिए घर नहीं मिलता। तो फिर क्या करेंगे, जो ये माओइस्ट ग्रुप है, ये इनको पैसा दे के क्या कर रहे हैं, अपने साइड में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ईजी टारगेट्स टू माओइस्ट, माओइस्ट के ईजी टारगेट्स हो रहा है कि अगर मेरे पास रोज़गार नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास अच्छा हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा जहाँ ये मिल रहा है। तो इनको कुछ पैसा दे के, बहला फुसला के अपने ग्रुप में शामिल कर लेते थे। ये कॉज है, ठीक है, ये कॉज है, रियलिटी में ये कॉज है। अगर कोई कंपनी आ रही है तो कंपनी क्या कर रही है, बाहर से लोगों को रोज़गार दे रही है, बाहर के वहाँ के जो ट्राइब्स है, जिनका ज़मीन लिया गया है, उनको नौकरी नहीं दे रही। तो फिर क्या करेंगे ये, फिर क्या करेंगे, अपने मतलब कि एक बोलेंगे इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटी के कारण इन्होंने नक्सलिज्म, मतलब कि जो नक्सलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्या है, उसके बाद अगला एक और पॉइंट है, एक कॉज है कि गैप्स ऑफ सोशो इकोनॉमी सिस्टम ऑफ द इंडिया, ठीक है। आप सोशो इकोनॉमी सिस्टम में भी गैप्स देखने पाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है।
लाइक जो एसेंशियल चीज़ है वो गांव तक नहीं है, ठीक है। एसेंशियल चीज़ है वो गांव तक नहीं पहुंच रही है। एज एग्जांपल कि रोड्स बनने चाहिए, अच्छे रोड्स नहीं हैं वहाँ पे, लाइट्स नहीं है। ऐसा मैं जानता हूँ, मैं खुद ऐसा जानता हूँ जो ऐसा गांव है कि जिन्होंने अभी तक ट्रेन नहीं देखा है, ठीक है। ऐसा गांव है एक जो जिन्होंने अभी ट्रेन नहीं देखा है वो वहाँ के लोगों ने आज तक, ठीक है। ऐसा गांव है जहाँ पे आज तक लाइट नहीं पहुँची है। तो इस केस में क्या है कि उनके उनके साथ इनइक्वालिटी, इनजस्टिस हो रही है। तो ये जो सोशो इकोनॉमिक गैप है जिसके कारण इनको क्या कर रहा है, नक्सलिज्म की ओर धकेल रहा है। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, और हम क्या है कि जैसे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और एक कोई गांव है। तो इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गांव का कोई सीधा सीधी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। गांव का सीधा सीधी कांटेक्ट नहीं है। तो ये एक दिक्कत है इसको, जिसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है जिस गांव तक में, लाइक कोई ट्राइब्स का गांव है, यहाँ तक सीधा सीधी जो ये है वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं है। यहाँ कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल्स नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? इनका पॉवर्टी, इनका सबसे बड़ा, अगर आप रूट में जाएंगे, अगर आप नक्सलिज्म का रूट में जाएंगे तो ये गरीबी ही है, ठीक है। गरीबी के कारण सभी कोई नक्सलिज्म को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। गरीबी के कारण सभी कोई नक्सलिज्म को ज्वाइन कर। तो ये जो सोशो इकोनॉमी जो गैप है, इस गैप को भरने की बहुत ज़रूरत है। जो एसेंशियल चीज़ है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, पा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस की दिक्कत है, ठीक है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस की दिक्कत है, बात नहीं कर रहे हैं गांव वालों के साथ। आप क्या ज़रूरत है, उनका एसेंशियल क्या है, उनको गुड एजुकेशन प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलाने की ज़रूरत है, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर चाहे खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही खुद इस कुछ टाइप के स्कीम्स चला सकते हैं, ठीक है। कुछ न्यू इनोवेटिव्स ला सकते हैं जिससे क्या है कि ट्राइब्स को भरोसा जनरेट होगा और वो मेन स्ट्रीम में ही रहेंगे, ना कि वो माओइस्ट की ओर जाएंगे, ना ही वो, उनको समझाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ कारण हैं, इस तरह के जो एसेंशियल चीज़ नहीं पहुंच रहा है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो माओइस्ट की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब क्या है स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट क्या स्टेप लिया है? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिया, ऐसा बात नहीं है। जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट स्टार्ट किया था 2010 में, जिसमें मैसिव सिक्योरिटी फोर्स को नक्सल अफेक्टेड एरिया में उतारा गया था, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, ठीक है, जो मेन स्ट्रीम में लौटने का सरेंडर पॉलिसी, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे ये लिए, कुछ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। इस तरह से गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्लान्स तो चल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप गवर्नमेंट के थोर ये पे भी है, आप थोड़ा और देख लीजिएगा। कोई भी एक कहीं पे भी अगर इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में अगर न्यूज आता है तो वहाँ से थोड़ा सा रिपोर्ट कवर कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, या फिर आप नेट से थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। तो ये स्टेप क्या ले रहे हैं गवर्नमेंट, इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कॉज था उसको लिखना था। ये आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हम देखते हैं सजेशंस क्या दे सकते हैं हम, ठीक है। ये मेरे सजेशंस है कि सबसे पहले अगर आपको नक्सल्स को ख़त्म करना है, ठीक है, नक्सल्स को ख़त्म करना है तो आप इंटेलिजेंस बढ़ाइए, ठीक है। लैक ऑफ इंटेलिजेंस के कारण जो अटैक्स होते हैं, लाइक रिसेंटली यहाँ सुकमा में, छत्तीसगढ़ में शायद सुकमा में, जो चारों तरफ से घेर के जो फोर्सेस पे अटैक किया गया, इसका रीज़न यही था कि इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं कमी थी, इंटेलिजेंस की कहीं ना कहीं कमी थी। और पता कीजिए आप कि कौन ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, ठीक है, कैसे उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, आप इंटेलिजेंस की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प लीजिए। और साथ में यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि जो इंटेलिजेंस बढ़ाना होगा, यहाँ पे लोकल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। लोकल इंटेलिजेंस पे ध्यान देने से ही जाके क्या होगा कि जो इनका जो ठिकाना है उन पर हम लोग सही से वार कर पाएंगे, ठीक है। लोकल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। लोकल इंटेलिजेंस के लिए क्या करना होगा कि आप जो ट्राइब्स है उनको नौकरी पे रखिए, नौकरी पे रखिए, ठीक है। उनको नौकरी पे रखिए। उनको अगर आप नौकरी पे रखिएगा, उनको पैसा मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये भी इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे, ठीक है। इनको इंटेलिजेंस गैदरिंग कर देंगे। इनको पता होता है ट्राइब्स को कि कहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि लोकल्स हमेशा किसको सपोर्ट करते हैं, जो नक्सल ग्रुप है उनको सपोर्ट करते हैं। या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक और चैलेंज है कि या एयरफोर्स अगर एक बार में पूरा सभी बोलते हैं कि एयरफोर्स बुला के मार दो, बट एयरफोर्स बुला के मार देना सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज
ये अगर ट्राइब्स के गांव हैं तो नक्सलिज्म भी इस गांव में कौन यहाँ पे नक्सल है और कौन यहाँ पे आम आदमी है ये पहचानना बहुत मुश्किल है। तो इससे क्या है कि आम आदमी भी मारे जाएंगे। तो एयरफोर्स से आपको यहाँ पे बॉम्ब गिराना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर सिक्योरिटी फोर्स के पास यही चैलेंज होता है कि वो पहचान नहीं पाते हैं, गाँव वालों के साथ घुस जाते हैं। लोकल्स भी उनको सपोर्ट करते हैं। लोकल्स इसलिए सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ उनको पैसा मिलता है, क्योंकि वो गरीबी में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छा नहीं है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं, जिसके कारण वो नक्सलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोकल इंटेलिजेंस बढ़ाइए। लोकल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ेगा? तो जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स है उनको रखिए, उनको जॉब पे रखिए, ठीक है, उनको सिखाइए, उनको एजुकेशन दीजिए। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्ट है कि अगर आपको लड़ना है तो सबसे पहले इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए। अगर विदाउट इंटेलिजेंस कोई फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। चाहे आर्मी भी जो अटैक करती है, आर्मी भी, या फिर जो कहीं पे भी कुछ भी आगे होने वाला रहता है, तो उससे पहले सबसे पहले इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। एज ए पर्सनल मैं मानता हूँ कि विदाउट इंटेलिजेंस चाहे जितनी भी बड़ी फोर्स हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोकल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, लोकल लोगों को रखिए। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप वहाँ पे जो एसेंशियल सर्विस है उसको पहुँचाइए। जो एसेंशियल सर्विस में हेल्थ सिस्टम को देखिए, आप वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को देखिए। जो सरकार की ओर से जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी फैसिलिटी है उनसे अवेयर कराइए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अवेयर कराइए। उसके बाद जो भी पीडीएस सिस्टम चल रहा है, जो राशन बांटता है फ्री में 1 रुपये किलो जो चावल मिलता है, इस पीडीएस सिस्टम से जोड़िए। उसके बाद उनको गांव वाले से जाके, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के, जो डिस्ट्रिक्ट एसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये जाए वहाँ के गांव वालों से बात करें, ठीक है। और अगर जैसे वहाँ हॉस्पिटल बनता है तो हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, तोड़ देते हैं, तो इन पर सिक्योरिटी दीजिए। स्कूल है, इन पर सिक्योरिटी दीजिए, जाके बच्चे जाके पढ़े, इनको तोड़े नहीं, ठीक है। उसके बाद जितने भी पानी की सुविधा, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स को क्या करना पड़ता है, नदी के साइड में चुआ बना के पानी पीना पड़ता है, तो इनको साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर ये क्या करेंगे? तो इसीलिए इस तरह के जो एसेंशियल सर्विस है उनको दीजिए। और जो भी इंस्टीट्यूशन है उस पर सिक्योरिटी दीजिए। जो भी ट्राइब्स है उन पर सिक्योरिटी का कुछ प्रोविज़न कीजिए। उसके बाद क्या है कि इम्प्रूव द स्टेट पुलिस, ठीक है। स्टेट पुलिस का जो ट्रेनिंग है उस पर थोड़ा बदलाव कीजिए, ठीक है, उस पर थोड़ा बदलाव कीजिए। और जो ट्राइब्स है उस ट्राइब्स के जो गांव आते हैं, जो ट्राइब्स गांव है, वहाँ पे जो लोकल थाना है, उस लोकल थाना में जो लोकल थाना अध्यक्ष है उसको उस ट्राइब्स के भाषा आता हो उस तरह के थाना अध्यक्ष को वहाँ पे पोस्टिंग दीजिए, ठीक है। जैसे झारखंड में ऐसा है कि झारखंड में हो बोला जाता है, तो मोस्ट ऑफ द ट्राइब मतलब कि हो तुम आपका संताल भाषा, ठीक है, बोला जाता है, ठीक है, संताली भाषा बोला जाता है। तो इस तरह के क्या है कि आप उनको रिक्रूट कीजिए, रिक्रूट करके जो लोकल थाना है, ताकि वो ट्राइब्स के साथ बात करें, उनको समझा सके। लैंग्वेज बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और जो सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और दिक्कत है कि जो स्टेट पुलिस तो करेगी, ठीक है, स्टेट पुलिस के साथ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, और फिर जो सिक्योरिटी फोर्स लाइक सीआरपीएफ है, ये भी अच्छा काम करी, बट इनके जो नीचे लेवल के अधिकारी है उनको ना भेज के खुद कमांडेंट, जो उनके बटालियन के जो कमांडेंट है, असिस्टेंट कमांडेंट है, डिप्टी कमांडेंट है, ये कमांडेंट जाके खुद लोगों के बीच में कुछ इनोवेटिव्स लाएँ, कुछ गेम्स वगैरह रखें, कुछ गेम्स में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का पॉलिसी रखें। फिर उनको बच्चों को जो भी है, बच्चों को स्कूल बैग दे, बच्चों को खाने का चीज़ दे। इस तरह से रखने से क्या होगा कि ट्राइब्स का भरोसा को जीता जा सकता है, ठीक है, ताकि वो लोकल्स नक्सल का साथ ना दे के इनका साथ दे। फिर क्या है कि इनसे बात कीजिए। मेन प्रॉब्लम है इनकी गरीबी को दूर कीजिए, इनको काम दीजिए। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौशल विकास योजना के तहत सभी को मतलब कि हाथ का काम सिखाइए, ठीक है। हाथ का काम सिखाना बहुत ज़रूरी है। जो भी मतलब स्किल्स सिखाना, जैसे कि नल बनाना या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम, ठीक है, स्किल्स सिखाना। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम सजेशंस आप दे सकते हैं। ये आपके कुछ पर्सनल सजेशंस वहाँ पे लिखिए। तो ये था नक्सलिज्म टॉपिक। आई थिंक यहाँ तक आप लिख तो पाएंगे, 300 वर्ड में लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।